गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था फिजिकल एजुकेशन में प्लानिंग इन स्पोर्ट्स में हमारा टूर्नामेंट का जो फिक्चर था वो ख़त्म हुआ था। टूर्नामेंट से रिलेटेड कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो मैं आज आपको क्लियर कर दूंगा और इसके बाद हमारे दो टॉपिक और बचेंगे, इंट्राम्यूरल, एक्स्ट्राम्यूरल एंड स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम। तो सबसे पहले आप लोगों ने देखा होगा जब मैंने आपको लीग टूर्नामेंट बताया था तो लीग टूर्नामेंट में मैंने आपको लीग टूर्नामेंट के 2 टाइप्स बताए थे। ये आपका लीग टूर्नामेंट था और लीग टूर्नामेंट के 2 टाइप्स थे। फर्स्ट सिंगल लीग एंड सेकंड डबल लीग। तो अभी जो मैंने आपको फिक्चर बताए थे वो सिंगल लीग के फिक्चर थे। सपोज दैट एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है जो डबल लीग से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो हम लोगों ने देखा होगा जब भी हम लोगों ने साइक्लिंग मेथड बनाया था, स्टेयर केस मेथड बनाया था, तो इससे रिलेटेड जब लोग भी हम लोग कोई फिक्चर बनाएंगे तो अगर वो फिक्चर डबल लीग मेथड से आता है तो डबल लीग मेथड में केवल एक फार्मूला चेंज हो जाता है। यहाँ पे अगर हम लोग काउंट करते हैं टोटल मैचेज हम लोग काउंट करते हैं, नंबर ऑफ टीम मान ली हमारी है n-1, 7 नंबर ऑफ टीम है हमारी, तो 7 माइनस 1 इक्वल टू 7, 6, 42 मैचेज। जबकि सिंगल लीग में क्या होता था आपका, ये इस फॉर्मूले में n-1/2 होता था, लेकिन डबल लीग मेथड में हम लोग क्या करते हैं, 2 हटा देते हैं और वही पिक्चर जो हम लोगों ने एक बार बनाया हुआ होता है उसी पिक्चर को हम लोग दोबारा से बना देते हैं। क्योंकि सिंगल लीग का मतलब है ईच प्ले टीम टू प्ले वंस टू ईच टीम, हर एक टीम से एक बार मैच जरूर खेलेगी। और वही मेथड क्या होता है डबल लीग में, ट्विस्ट 2 बार हो जाता है कि हर एक टीम से 2 बार मैच खेलेगी। जैसे आप लोगों ने देखा होगा जब भी हम लोगों ने साइक्लिंग मेथड या स्टेयरकेस मेथड से कोई फिक्चर बनाया था तो उसमें जितनी भी टीम्स होती थी उनका आपस में एक बार मैच जरूर हो रहा होता था। और डबल लीग में यही प्रोसेस दोबारा हो जाती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा इंडिया का एक जो बड़ा टूर्नामेंट है IPL, इंडियन प्रीमियम लीग, इसमें क्या होता है ये हमारा डबल लीग मेथड से होता है और इसमें हर एक टीम से 2 बार मैच खेलती है। जब भी आप लोग उसका पेपर में स्ट्रक्चर देखते हैं जो पूरा फिक्चर बनकर आता है तो आप लोग उस पर गौर करिएगा, उसमें हर एक टीम से 2 बार मैच खेल रही होती है। तो ये हमारा लीग टूर्नामेंट, सिंगल लीग, डबल लीग, बस इतना सा चेंजमेंट है सिंगल लीग एंड डबल लीग में। और इसका फार्मूला n-1/2, तो 2 हम इससे हटा देंगे तो वही मैच क्या होते हैं, डबल हो जाते हैं। अगर हम लोगों ने इसके नीचे 2 लगाया होता तो ये मैच कितने होते, 21 मैचेज होते। तो इससे रिलेटेड कुछ भी ऐसी चीज़ें चेंज नहीं है जो आपको और ज़्यादा स्ट्रक्चर के थ्रू बताने के लिए ज़रूरत हो। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक अपना, चैलेंज टूर्नामेंट। इसी का जो थर्ड पार्ट है चैलेंज टूर्नामेंट। चैलेंज टूर्नामेंट में क्या होता है, जैसा आपको नाम से ही पता है, किसी भी टीम को चैलेंज देना। सपोज दैट जो भी इंडिविजुअल गेम्स होते हैं, इंडिविजुअल गेम्स में हम लोगों ने देखा होगा बॉक्सिंग हो गई, रेसलिंग हो गई, चेस हो गया, बैडमिंटन हो गया, सिंगल या डबल्स गेम, इसमें हम लोग प्लेयर क्या करते हैं, कई बार चैलेंज देते हैं। तो इन टूर्नामेंट्स का नाम ओनली चैलेंज टूर्नामेंट होता है। इससे जो MCQ में क्वेश्चन आते हैं कभी कभी चैलेंज टूर्नामेंट से रिलेटेड 1-2 एग्जाम्पल पूछ लेते हैं जो आप इनमें से इन गेम्स के नाम उनको दे सकते हैं। इसके बाद जो अगला टूर्नामेंट है कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट में वैसे तो आपके लिए लर्न करने के लिए केवल 4 चीज़ है जो इसके टाइप्स हैं जिस मेथड से हम लोग टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराते हैं, लेकिन इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग ब्रॉड में जाएंगे। इसके पहले हम लोग ये टाइप्स नोट कर लेते हैं, नॉकआउट कम नॉकआउट, सेकंड इसका पॉइंट है नॉकआउट कम लीग, थर्ड है लीग कम लीग, एंड लास्ट है
लीग कम नॉकआउट। अब आप लोग बोलेंगे सर ये कैसे टाइप है, इनके पिक्चर हम लोग कैसे बनाएंगे। कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट का मतलब होता है सपोज दैट कंबाइंड टूर्नामेंट। अब कंबाइंड टीम को हम लोग किसी भी तरह से जज कर सकते हैं। सपोज दैट हम लोगों ने देखा होगा जो हमारी कंट्री है इंडिया, इसको हम लोगों ने 4 जोन में डिवाइड कर दिया। 4 जोन से हमारा मतलब है ये हमारा हो गया नॉर्थ जोन, ये हमारा हो गया साउथ जोन, ये हमारा हो गया ईस्ट एंड वेस्ट। तो हम लोगों ने देखा होगा हम लोग ईस्ट वाइज या हम लोगों को जोन वाइज मैच ऑर्गेनाइज करवाने हैं, तो इसमें हम लोगों ने देखा होगा एक स्टेट से दूसरे स्टेट की दूरी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, और इसके बीच में हो सकता है अगर हमको मैच यूनिवर्सिटी वाइज कराने हैं, कॉलेज वाइज करवाने हैं, तो एक प्लेस पे इतने सारे टीम्स के बीच में ऑर्गेनाइजेशन करवाना थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट करते हैं। कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट में क्या होता है, जैसे आप लोगों ने एक छोटे स्तर पर देखा होगा हम लोग के डिस्ट्रिक्ट में कंपटीशन होते हैं। डिस्ट्रिक्ट में जो कंपटीशन होते हैं तो उससे हमारी डिस्ट्रिक्ट की टीम बनती है। हो सकता है कि हमारे यहाँ कंपटीशन हुआ कबड्डी का, तो कंपटीशन जब होता है तो कबड्डी में बहुत से प्लेयर ट्रायल्स देने आते हैं, तो वो अपने अपने कॉलेज से हो सकते हैं, टाउन एरिया से हो सकते हैं, विलेज से हो सकते हैं। तो उनकी जो एक टीम बनी वो किस नाम से खेलेगी, जालौन के नाम से, जो हमारी डिस्ट्रिक्ट है। और सपोज दैट इससे रिलेटेड जो नेक्स्ट टीम है इसके बाद सिलेक्शन होगा वो किस नाम से खेलेगी, वो जो खेलेगी हमारी रीजनल के नाम से, मंडल के नाम से जो झांसी मंडल है, या स्टेट के नाम से जो हमारी टीम बनेगी तो वो यूपी के नाम से खेलेंगे। तो कोई भी प्लेयर जो कहीं से भी बिलोंग करता होगा, जैसे आप लोगों ने देखा होगा विराट कोहली, अगर आप लोग उसको काउंट करें तो वो इंडियन प्लेयर है। अब तो आप नहीं कहेंगे ना उससे कि वो दिल्ली से खेलता है, वो पुरानी बातें हो जाती हैं। तो इसी तरह से जब हम लोग कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, वेरियस जोन्स की अलग अलग टीम्स कलेक्ट कर लेते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा हमारी नॉर्थ जोन में कई सारी यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, कई सारी यूनिवर्सिटीज़ आती हैं। तो इन यूनिवर्सिटीज़ के बीच में मैच जब ऑर्गेनाइज करवाएंगे, झांसी हो गया, आगरा हो गया, दिल्ली हो गया, सपोज दैट ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ होती है। जब इन यूनिवर्सिटी के बीच में टीम्स बनेगी तो ये यूनिवर्सिटी अपने कॉलेज से प्लेयर्स लेकर आएंगी, एक टीम जो बनेगी यूनिवर्सिटीज़ की बनेगी। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे नॉर्थ जोन में कितनी यूनिवर्सिटी हैं, साउथ जोन में कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ईस्ट जोन में कितनी हैं और वेस्ट जोन में कितनी यूनिवर्सिटी हैं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इन यूनिवर्सिटीज़ के बीच में मैच आपस में होंगे, जोन वाइज होंगे। नॉर्थ जोन की यूनिवर्सिटी के मैच नॉर्थ जोन में होंगे, ईस्ट जोन की जो यूनिवर्सिटी है उनके मैच ईस्ट जोन में होंगे, वेस्ट जोन में जितने भी कॉलेज ऐसे होंगे उनके वेस्ट जोन में, और साउथ जोन के साउथ जोन में होंगे। तो अगर मान लीजिए हम लोग एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं जिसमें सबसे पहले हम लोग जोन वाइज मैच करवा रहे हैं, जिसमें से जिस जोन की जो टीम है वो अपने ही जोन में खेलेंगी, तो हो सकता है वो प्रोसेस हमने पहले नॉकआउट वाले करवाया, जो हमने यूनिवर्सिटी के मैच करवाए वो नॉकआउट मेथड से करवाए। इसके बाद हम लोगों ने देखा 1, 2, 3 एंड 4, ये हमारी 4 जोन की 4 टीम निकल कर आई। जहाँ से आगरा, दिल्ली या सपोज दैट जितनी भी यूनिवर्सिटी थी, इनके बीच में जब मैचेज हुए तो हमारी कितनी टीम्स बनी, टोटल 4 जोन की 4 टीम्स बनी। और इनके बीच हम लोगों ने फिर जो मैचेज करवाया वो नॉकआउट मेथड से करवाया, या हो सकता है पहले हमने लीग मेथड से करवाया उसके बाद भी लीग से कराया, पहले हमने नॉकआउट से कराया फिर लीग से कराया। तो ये इसके इस तरह से 4 टाइप्स क्लियर हो जाते हैं। कभी भी हम लोग जब जोन वाइज टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाते हैं तो उनसे पहले जिस तरह से मैच हुआ, नॉकआउट हुआ, लीग हुआ, और उसके बाद जब सारी टीम्स कलेक्ट हो गई एक जगह पे जोन वाइज 4 टीम्स, तो उनके बाद हम लोगों ने उनका मैच कैसे करवाया। तो ये था हमारा कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट के बाद हम लोग चलते हैं इंट्राम्यूरल एंड एक्स्ट्राम्यूरल में। दो वर्ड हैं आपके ये, इंट्राम्यूरल एंड एक्स्ट्राम्यूरल्स। दोनों को हम लोग एक साथ देखेंगे, इनमें क्या डिफरेंसेस है और क्या चीज़ इनमें कॉमन है। सबसे पहले हम लोग कुछ चीज़ें इसमें निकालते हैं। जैसे इंट्राम्यूरल, ये एक लैटिन वर्ड है। इंट्रा मीन्स इनसाइड एंड एक्स्ट्रा मीन्स आउटसाइड। इंट्रा मीन्स इनसाइड, एक्स्ट्रा मीन्स आउटसाइड, एंड म्यूरल, जो इनमें दोनों में कॉमन है एक वर्ड, म्यूरल।
म्यूरल मीन्स वॉल। इंट्राम्यूरल, एक्स्ट्राम्यूरल, आप लोगों ने देखा होगा कोई भी कॉलेज हो, स्कूल्स हो, इंस्टीट्यूट हो, ऑफिस हो या अदरवाइज यूनिवर्सिटी हो, इनका साल में एक बार जब भी कभी गेम्स होते हैं तो इनको हम लोग बोलते हैं एनुअल स्पोर्ट्स डे। तो जब भी ये एनुअल स्पोर्ट डे ऑर्गेनाइज होते हैं तो हम लोगों ने देखा होगा और ये स्पोर्ट डे हमारे कॉलेज में इन्वाइट हो रहे हैं, कॉलेज में ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं? इंट्राम्यूरल गेम्स। इंट्राम्यूरल गेम्स मीन्स होता है जिन गेम्स में केवल एक ही इंस्टीट्यूट, कॉलेज, ऑफिस, स्कूल या एक ही इंस्टीट्यूट, जैसे हो सकता है कि आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं उसी स्कूल के स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वो जो मैच होगा वो हम लोग कहलाएंगे इंट्राम्यूरल टूर्नामेंट। इंट्राम्यूरल इनसाइड और म्यूरल मीन्स वॉल। उस आपकी जो बाउंड्री वॉल है उसके इनसाइड जितने भी प्लेयर हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, केवल वही पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो आपका हो जाता है इंट्राम्यूरल। एक्स्ट्राम्यूरल मीन्स होता है कि आपके कॉलेज में कोई टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है और आप उसमें वेरियस कॉलेजेस के जो प्लेयर्स हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वो आपका हो जाएगा एक्स्ट्राम्यूरल। ये इतनी सी थ्योरी है इनकी। एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि हो सकता है कि इंट्राम्यूरल गेम्स में कभी कभी आपसे पूछ देता है कि कोई भी गेम्स हैं जो कॉलेज के बाहर किसी फील्ड से ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, लेकिन उसमें होता क्या है कि किसी एक ही कॉलेज के या इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि वो इंट्राम्यूरल कहलाएगा या एक्स्ट्राम्यूरल कहलाएगा। तो टूर्नामेंट कहीं भी ऑर्गेनाइज हो रहा हो, हमको प्लेस से मतलब नहीं है, अगर उसमें एक ही कॉलेज के स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो वो हमारा इंट्राम्यूरल है, और अगर उसमें वेरियस कॉलेज के स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो वो हमारा एक्स्ट्राम्यूरल टूर्नामेंट हो जाता है। अब इसके बाद बहुत सी चीज़ें होती हैं इंट्राम्यूरल टूर्नामेंट में। हम लोगों ने देखा होगा जब भी हम लोग इंट्राम्यूरल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाते हैं अपने कॉलेज में तो उसके क्या क्या बेनिफिट देखने को मिलते हैं। सपोज दैट आपकी कोई क्लास है, किसी क्लास में आप लोग स्टडी करते हैं, उसमें हो सकता है 40, 50, 60 या जितने भी वेरियस स्टूडेंट हैं, आपको नहीं पता होता कि उसमें से कितने स्टूडेंट पढ़ने में अच्छे हैं। तो सपोज दैट आप लोग रोज़ क्लास लेते हैं तो पढ़ने के स्टूडेंट तो समझ में आ जाते हैं, 2 बच्चे होशियार हैं, लेकिन उनमें से आपको नहीं पता होता किस बच्चे की रेस अच्छी है, कौन बच्चा डांस अच्छा करता है, किस बच्चे की सिंगिंग अच्छी है, किस बच्चे के अंदर कौन सी स्पेशल एक्टिविटी छिपी हुई है जिसको वो सबके सामने लाने की कोशिश नहीं करता है। एक स्कूल आपको केवल यही नहीं सिखाता है कि केवल आप अपने उस टैलेंट को दिखाइए जिसके लिए आप वहाँ पर जाते हैं एजुकेशन लेने। आप लोगों ने बहुत से लोगों को देखा होगा जो एजुकेशन में अच्छा ना कर पाने के बावजूद जो उनका पैशन था वो किसी और फील्ड में था और उसमें उन्होंने बहुत अच्छे नाम कमाए हैं। तो इंट्राम्यूरल या एक्स्ट्राम्यूरल टूर्नामेंट तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है कि स्कूल में जितने भी प्लेयर हैं जो हो सकता है स्पोर्ट्स में जाके ओलंपिक वगैरह में, वर्ल्ड कप वगैरह में अपनी कंट्री का नाम रोशन करते हैं, तो ऐसे प्लेयर्स को सर्च करना कि कौन सा बच्चा किस गेम में अच्छा है। जो स्टूडेंट होते हैं उनमें गेम्स खेलने के लिए मोटिवेट करना। जैसा कि होता है कि अगर हम लोग को पता है अगर कोई भी स्टूडेंट फिजिकली वर्कआउट करता है तो उसकी फिटनेस अच्छी रहती है, एफिशिएंसी उसकी अच्छी हो जाती है, या सपोज दैट उसका कंसंट्रेशन पावर अच्छा हो जाता है, जल्दी बीमार नहीं होता, बहुत सारी वेरियस प्रॉब्लम्स उसको नहीं होती हैं, साइकोलॉजिकल, इमोशनल या फिजिकली, जो एक फिजिकल एजुकेशन की ओवरऑल उसका जो डेवलपमेंट होता है वो गेम से ही होता है, ये रियलिटी है। तो जब हम लोग इंट्राम्यूरल कॉलेज में ऑर्गेनाइज करवाते हैं तो हम लोग देखते हैं उसमें बहुत सारे स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं। वो स्टूडेंट कुछ ऐसे भी होते हैं जो बोलते हैं हमें गेम खेलना पसंद नहीं है, तो ऐसे जब गेम्स हम लोग देखते हैं उसमें फेमस होने का मौका मिलता है, कई सारे चांसेस होते हैं हम लोग को कॉलेज में एक अपनी जो हमारा हिडन टैलेंट है उसको शो आउट करने का। तो ऐसे बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो गेम्स नहीं खेलते हैं और उनको लगता है कि नहीं इससे अच्छा तो मैं कर सकता हूँ, फिर उनके अंदर भी क्या होते हैं, मोटिवेशनल होते हैं वो लोग, उनके अंदर भी इच्छा होती है कि मैं भी जाके गेम्स में खेलूँ और पार्टिसिपेट करूँ और कॉलेज की टीम में प्लेस बनाऊँ। और एक्स्ट्राम्यूरल में क्या बेनिफिट मिलता है हम लोग को? एक्स्ट्राम्यूरल जब हम लोग गेम्स खेलते हैं तो एक्स्ट्राम्यूरल टूर्नामेंट्स में कहीं पर भी जब मैचेज होते हैं तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग नई नई स्किल सीखते हैं। स्किल्स मीन है जब भी हम लोग अदर प्लेयर्स को देखते हैं कि वो किस ट्रिक से हो सकता है, सपोज दैट हम लोग वॉलीबॉल खेल रहे हैं, किस ट्रिक से अटैक कर रहा है, किस तरह से बॉल को डिफेंस कर रहा है, जो लिफ्टर है उनका वो कैसे बॉल बना रहा है। तो ये चीज़ें हम लोग बेसिक स्किल्स जो होती हैं जब हम लोग बाहर जाते हैं तो अदर प्लेयर से सीखने को मिलती हैं, किस प्लेयर की स्किल कितनी अच्छी है, किस प्लेयर की फिटनेस कितनी अच्छी है। अगर हम लोग वहाँ से हार के आते हैं तो भी हम लोग सीखते हैं कि हम लोग को अपनी फिटनेस पहले से और अच्छी करनी चाहिए, तब हम लोग उनको कंपटीशन दे पाएंगे, जिससे क्या होता है कंपटीशन का माहौल रहता है और उससे आप लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। जैसे होता क्या है कि अगर एक्स्ट्राम्यूरल गेम्स हमारे यहाँ नहीं होंगे तो होता क्या है कि आप अपने स्कूल में शेर हैं, आपको अपने स्कूल में 100 मीटर रेस में कोई नहीं हरा पाता, लेकिन आप जब बाहर पार्टिसिपेट करने गए तो आपको पता चला कि आप टॉप 3 में भी नहीं आए। तो क्या हुआ, आपको लगता था कि आपसे अच्छा कोई नहीं दौड़ता, लेकिन जब रियलिटी में आपको सब अच्छे प्लेयर मिले तब देखा कि आप कोई प्लेयर। तो इसके अंदर क्या होगा, इससे आपकी कंपटीशन मीन्स आप परमानेंट रेस में रहेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तैयारी करेंगे। तो ये चीज़ें हैं इंट्राम्यूरल
एंड एक्स्ट्रा म्यूरल। सिंपल वर्ड बस इनका इतना ही है, इंट्रा मीन्स इनसाइड, एक्स्ट्रा मीन्स आउटसाइड, म्यूरल मीन्स वॉल, ये लैटिन वर्ड है सारे। और इंट्रा मीन्स किसी भी कॉलेज में जो उसी कॉलेज के स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो इंट्रा म्यूरल गेम्स हो गया। एक्स्ट्रा म्यूरल गेम्स हो गया जिसमें किसी भी कॉलेज के स्टूडेंट गेम्स ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, जिसमें वेरियस कॉलेज के स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो हमारा एक्स्ट्रा म्यूरल हो गया। इसके बाद आपका एक नेक्स्ट टॉपिक है स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम। स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम में आपकी कुछ हेडिंग है। एनुअल स्पोर्ट्स डे, सेकेंड हेडिंग है रन फॉर फन, थर्ड है हेल्थ रन, फोर्थ है आपका रन फॉर यूनिटी, एंड लास्ट है नेशनल स्पोर्ट्स डे। एनुअल स्पोर्ट्स डे, जैसा कि अभी मैंने आपको इंटरम्यूरल और एक्स्ट्रा म्यूरल प्रोग्राम में बताया, एनुअल स्पोर्ट डे में क्या होता है, आपके कॉलेज में जो एक गेम्स ऑर्गेनाइज होते हैं ईयरली में एक बार, तो उनको एनुअल स्पोर्ट डे बोलते हैं, जिसका मेन मोटो क्या होता है कि हमारे कॉलेज के वेरियस स्टूडेंट हैं वो गेम्स में पार्टिसिपेट करें। बस इसका एक यही मीन्स है। आप लोग एक बात याद रखिएगा कि जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो ये क्वेश्चन मोस्टली लॉन्ग क्वेश्चन में आता है 5 मार्क्स में। एक्सप्लेन स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम, हो सकता है कि कई बार आपको ये हेडिंग याद रहे कि इनका मीन्स क्या है, लेकिन आप ये भूल जाएं कि ये स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम के इंडिविजुअल आते हैं, तो इसको आप स्पेशली याद रखिएगा। इसके बाद इसमें सेकंड हेडिंग आती है रन फॉर फन। आप जितने भी स्टूडेंट होते हैं, हो सकता है कि आपको बोल दिया जाए कि बेटा आज आपको यहाँ से 5 किलोमीटर दूर दौड़ते हुए जाना है और वापस आना है अकेले। तो अगर आपने ज़िंदगी में कभी नहीं दौड़े होगे तो आप वहीं चक्कर खा के गिर जाओगे कि नहीं सर इतना तो हो ही नहीं पाएगा, कैसे बोल दिया 5 किलोमीटर, हम तो कभी ज़िंदगी में 100 मीटर भी नहीं दौड़े। और वही अगर बोल दिया जाए कि आपके पूरा स्कूल एक हम क्रॉस कंट्री रेस करवाएंगे जिसमें आप वॉक करते हुए चलिए, जॉगिंग करते हुए चलिए, रनिंग करते हुए चलिए, लेकिन पूरे स्कूल को 6 to 12 के ओवरऑल जितने भी बॉयज़ गर्ल्स और सारे टीचर्स हैं वो सारे 5 किलोमीटर तक जाएंगे और उसके बाद हम लोग वापस आएंगे। तो वो क्या हो गया, वो हो गया आपका रन फॉर फन। क्यों? क्योंकि उसमें एक एंटरटेनमेंट ऑर्गेनाइज हो गया। जैसे बहुत से स्टूडेंट को हम लोगों ने देखा होगा जिनको हम लोग एक्स्ट्रा वर्कआउट कराते हैं तो वो लोग मना करते हैं, लेकिन उन्हीं से अगर हम लोग एंटरटेनमेंट वाले गेम्स खेलने के लिए बोले तो वो खेलते हैं। जबकि आपको पता है कि एंटरटेनमेंट गेम्स में भी आपका फिजिकली वर्कआउट होता है और उसके भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जैसे आप लोगों ने छोटे में बहुत सारे एंटरटेनमेंट गेम्स खेले होंगे, आइस वाटर जैसे। तो रन फॉर फन का केवल इतना सा मतलब है कि आप लोग रनिंग करिए फॉर फन, जिससे भी आपके जो फिजिकली इम्प्रूवमेंट है वो डेवलप होगा। हेल्थ रन, हेल्थ रन, अब रन का हमारी हेल्थ से क्या कनेक्शन है? बहुत बड़ा कनेक्शन है। आप लोगों ने देखा होगा बहुत से लोग मोटिवेट करते हैं लोगों को कि अगर आप पर डे 20 मिनट जॉगिंग करें, 20 मिनट 15 मिनट, जो प्लेयर्स होते हैं वो रनिंग करते हैं अपने कंपटीशन के लिए, रेस में प्लेसेस लाने के लिए या अपनी स्पोर्ट्स वाली फील्ड में कुछ अच्छा करने के लिए। लेकिन आप लोगों ने बहुत से पर्सन्स को देखा होगा जो नॉर्मली जॉगिंग करते हैं अपनी फिटनेस मेंटेन करने के लिए। तो हेल्थ रन में क्या होता है कि बहुत सारी आप लोगों ने देखा होगा जो लोग रनिंग करते हैं उनके अंदर वेरियस प्रॉब्लम्स आने लगती हैं आफ्टर 30+ एज। बोन डेंसिटी, डायबिटीज़, अस्थमा, हाई ब्लड प्रेशर। लेकिन सपोज दैट अगर ऐसे पर्सन्स मॉर्निंग में रनिंग करने जाते हैं, वॉक करने जाते हैं, जॉगिंग करने जाते हैं, कुछ योगा आसन घर में करते हैं, तो उनकी जो हेल्थ है वो कैसी रहती है? बहुत अच्छी रहती है। तो स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम में हेल्थ रन आ जाता है क्योंकि अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए हम लोग हेल्थ रन करते हैं। उसके लिए एक टाइमिंग डिसाइड कर ली कि पर डे हम लोग को 10 मिनट, 5 मिनट, 20 मिनट रनिंग करनी है। वो लोग टाइम के अकॉर्डिंग रनिंग करते हैं। आज हमने 2 मिनट रनिंग की, कल हम लोग 4 मिनट करेंगे, नेक्स्ट डे 5 मिनट करेंगे। ऐसे करते करते धीरे धीरे एक दिन ऐसा आएगा जब हम लोग 15-20 मिनट खुद की पर्सनालिटी को देने करेंगे रनिंग के लिए। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका है रन फॉर यूनिटी। सॉरी, इसमें एक पॉइंट और है आपका 6, रन फॉर स्पेसिफिक कॉज। रन फॉर स्पेसिफिक कॉज में
मीन्स किसी पर्टिकुलर रीजन के लिए हम लोग को रनिंग करवाना। मीन्स आप लोग कहेंगे ये सर क्या मतलब है, तो इसका मीन्स है रन फॉर स्पेसिफिक कॉज का आप लोगों ने देखा होगा किसी भी कंट्री में, हमारी कंट्री में या किसी भी कंट्री में बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो ब्लाइंड होते हैं या अनाथ होते हैं जिनका कोई नहीं होता, या हैंडीकैप्ड होते हैं, या वेरियस डिसीजेस से उनको ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनकी वजह से वो लोग अच्छी एजुकेशन नहीं ले पाते हैं, इस एटमॉस्फेयर में सर्वाइव नहीं करवा पाते हैं और उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है लाइफ में। तो अगर ऐसे स्टूडेंट जो होते हैं तो हम लोगों ने देखा होगा तो वो लोग क्या करते हैं, सुसाइड की ओर ज़्यादा अटेम्प्ट करते हैं कि मैं अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकता, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता तो मुझे मर जाना चाहिए। लेकिन इनके बारे में आप लोग नहीं सोचते, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा बहुत से NGOs हैं, बहुत सारे चैरिटी ट्रस्ट हैं जो इन लोगों के बारे में सोचते हैं। कैसे सोचते हैं आप लोगों ने देखा होगा, हो सकता है कि कोई पर्सन है, उन्होंने एक मैराथन देश का ऑर्गेनाइज करवाया, आप लोगों ने देखा होगा आपका दिल्ली हाफ मैराथन, फुल मैराथन, लखनऊ हाफ मैराथन, ऐसे वेरियस जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं उनमें मैराथन ऑर्गेनाइज होती रहती है। उसका मोटो क्या था, स्पेसिफिक कॉज। मीन्स कोई भी मोटो हो सकता है कि हम कुछ फंड कलेक्ट करेंगे। कैसे फंड कलेक्ट करेंगे मैराथन रेस ऑर्गेनाइज करवा के, और उससे क्या करेंगे, उन बच्चों का जो बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं, या हो सकता है बहुत से छोटे बच्चे हैं जो बहुत सी बड़ी बड़ी डिसीजेस से प्रॉब्लम में, उनके इलाज के लिए कोई भी एक पर्टिकुलर रीजन ले लिया, उनकी एजुकेशन के लिए ले लिया, जो ब्लाइंड बच्चे उनको हमें एजुकेशन देनी है तो उसके लिए ले लिया स्पेसिफिक कॉज। क्या कराया हमने, एक मैराथन रेस का ऑर्गेनाइजेशन कराया। अब बोलेंगे सर हम जब किसी चीज़ का ऑर्गेनाइजेशन करवाएंगे तो उसमें तो पैसा वेस्ट होगा, फंड कहाँ से आएगा। तो हम लोग देखते हैं कि इसके लिए ये लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे जो रिचेस्ट पर्सन होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, लीडर्स होते हैं और भी बहुत सारे ऑफिसर्स लोग होते हैं जो किसी भी शहर में होते हैं, तो हम लोग उनके पास क्या करते हैं, फ़ंड कलेक्ट करने जाते हैं, जिसको हम लोग नॉर्मली चंदा बोलते हैं। जब आप लोगों ने देखा होगा हम लोग अपने फेस्टिवल्स में मूर्ति वगैरह रखते हैं तो हम लोग फ़ंड कलेक्ट करते हैं। तो उसी तरह ये लोग एक बेगर के तरह नहीं, किसी पर्टिकुलर रीजन के लिए उन लोगों से पैसा मांगने जाते हैं और उनको इनवाइट करने जाते हैं कि आप लोग इस मैराथन में पार्टिसिपेट करने ज़रूर आइएगा, क्योंकि जब आप इस मैराथन में पार्टिसिपेट करने आएंगे, आपने जो फंड दिया हुआ है और आप उस मैराथन रेस में पार्टिसिपेट कराएंगे, तो जब आप बढ़ते हुए कदम आपके रेस में आपको फील कराएंगे कि आपके बढ़ते हुए कदम किसी को हेल्प दे रहे हैं, जिसकी वजह से आपके द्वारा जो फंड दिया गया है वो किसी के इतने काम आएगा कि वो अपनी लाइफ में कुछ कर सकेगा। तो ये होता है रन फॉर स्पेसिफिक कॉज, पर्टिकुलर रीजन के थ्रू। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका रन फॉर यूनिटी। रन फॉर यूनिटी से मैं आपको एक इंसिडेंट याद दिलाना चाहूँगा, आपका जो कुछ साल पहले हुआ था, 26 नवंबर 2011 शायद ये डेट थी, ताज अटैक दिल्ली में। हम लोगों ने देखा था जो ताज 5 स्टार होटल है आपका मुंबई में, वहाँ पर जो एक अटैक हुआ था, टेररिस्ट अटैक हुआ था। किस लिए, मेंस मोटो क्या था उनका कि हमारी कंट्री को एक इंटरनेशनल लेवल पे थोड़ा सा ख़राब करना, ताकि हमारे यहाँ टूरिस्ट ना आए, लोग हमारी कंट्री को बुरा भला कहें कि वहाँ पे टेररिज्म ज़्यादा है, वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है, उनको हम सिक्योर ना दे पाएँ। तो रन फॉर यूनिटी का भी एग्जांपल मैं ऐसे ही देना चाहूँगा कि इसमें होता क्या है कि आप लोगों ने देखा होगा टेररिस्ट अटैक के बाद उसमें काफ़ी सारे हम लोग लाइव देख रहे थे, सोल्जर्स हमारे जो थे शहीद हुए थे, और इसके बाद बहुत सारे लोग थे और बहुत सारा टाइम लगा था उस होटल को दोबारा से रीओपन होने में। आप लोगों ने देखा होगा लाइव, जब जो टेररिस्ट थे उस ताज होटल में, जब लास्ट में उनको पता था कि अब हम मारे जाएंगे, तो उन्होंने होटल में आग लगा दी थी, क्योंकि होटल को जितना ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचा सके पहुंचाएं, क्योंकि बड़ा होटल है, जितने भी फॉरेनर आते हैं वो मोस्टली हमारे यहाँ वहीं पे रुकते हैं। IPL के प्लेयर्स, मैनेजर और भी मोस्टली टॉप जितने भी टूर्नामेंट्स होते हैं, कहीं कहीं प्लेयर हो, मोस्टली उसी होटल्स में स्टे करते हैं। तो इसके थ्रू रन फॉर यूनिटी क्या था कि जब वो होटल दी ओपन हुआ तो उसके बाद हमने वहाँ पे एक मीटिंग ऑर्गेनाइज कराई थी, रेस ऑर्गेनाइज करवाई थी, सब लोगों को इन्वाइट करके एक जगह पे कलेक्ट करने के लिए। क्यों, इसका एक ही केवल हमको मैसेज देना था कि आप लोग इस तरह के अटैक हमारे ऊपर करते रहिए, लेकिन हमारी कंट्री के अंदर कोई भी मैटर चल रहा हो, हम लोग किसी भी बात पे लड़ते झगड़ते हो, लेकिन अगर आप लोग इस तरह के अटैक करेंगे तो इस तरह के अटैक से हमारी कंट्री की यूनिटी में कोई भी फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। इंडिया वेरियस रिलीजियस की कंट्री है, यहाँ पे बहुत से धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं, वो आपस में कुछ भी करते हो, लेकिन बाहर का कोई आके हमारा उसका फ़ायदा नहीं उठा सकता। और इसमें बहुत सारे प्लेयर्स, लीडर्स, बिजनेसमैन, लीडर्स तो ये वहाँ पे इनवाइट थे और सब लोग वहाँ पर पहुँचे थे। किस तरह के हमलों से कभी हम नहीं लगता, आज भी हम लोग कल भी वहाँ जाते हैं तो आज भी वहाँ जाएंगे। आप लोग ऐसे हमले करते रहिए, लेकिन हम लोग कल भी एक थे और आज भी एक है। तो इसका मतलब होता है रन फॉर यूनिटी, अपनी एकता को शो आउट करने के लिए, यूनिटी को शो आउट करने के लिए हम लोग इस तरह की रेस का ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। नेक्स्ट है नेशनल स्पोर्ट डे। हम लोग जो नेशनल स्पोर्ट्स अपना सेलिब्रेट करते हैं 29 अगस्त।
ये याद रखिएगा, आपका जीएस से रिलेटेड भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 29 अगस्त को हम लोग अपना नेशनल स्पोर्ट डे सेलिब्रेट करते हैं। 29 अगस्त को हमारे मेजर ध्यानचंद, सबने उनका नाम सुना होगा, हॉकी के बहुत ही फेमस प्लेयर थे, बहुत ही अच्छे प्लेयर थे। उनको साइंटिस्ट भी कहा जाता था या मैजिक मैन भी कहा जाता था। तो उनका जन्मदिन हुआ था 29 अगस्त को, और उस दिन हम लोग इंडिया के गेम्स को नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इसमें हर डिस्ट्रिक्ट के वेरियस स्टेडियम में एक हॉकी का कंपटीशन ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। तो क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड में फिजिकल एजुकेशन में आपके यही मेन टॉपिक थे। इसके जो नोट्स हैं मैं वो आपको भेज दूंगा, तो इससे रिलेटेड जो आपकी प्रॉब्लम हो वो आप लोग मुझसे शेयर कर लें, अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम आई हो किसी भी तरह से। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सेकंड, प्लानिंग इन स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन आपका जो सेकंड टॉपिक है। नेक्स्ट वीडियो में आपका मैं वो स्टार्ट करूँगा, और जिसमें आपको आपके डाइट और न्यूट्रिशन से रिलेटेड चीज़ें देखने को मिलेंगी। आप इस लोग के एक बार फर्स्ट चैप्टर के अपने जो क्वेश्चन दिए रहते हैं क्वेश्चन बुक में वो ज़रूर देख लीजिएगा, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी आपके एग्ज़ाम के लिए। ओके, थैंक यू।